हाँ तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कि आज कितना प्रॉफिट कमाया हूँ। तो आज का प्रॉफिट आप देख सकते हो कि 27 अप्रैल 2200 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया, 3200 का सेल हुआ, 1000 का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट मेरा मोर देन 1400 तक जा सकता था। मैंने बाकी में ऑलमोस्ट 300 200 500 लगाया पर रिटर्न में कुछ नहीं मिला। मतलब ये प्रॉफिट जो आप देख पा रहे हो 1000, ये 1500 तक जा सकता था, पर जिस पे मैंने पैसा लगाया उस पे सेल्स नहीं आया। इसके वजह से लॉस हो गया। लॉस तो हो गया बट इट इज़ स्टिल गुड कि यार 1000 तो प्रॉफिट आ रहा है। और एक चीज़ मैं लिख चुका हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस आप देख सकते हो कि मैं क्या लिखा हूँ। 1000 कम ना हो, अगर इससे कम हो स्टॉप इट। मतलब क्या मतलब है कि अब मैं आपको बताता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और अपना वीडियो कंटेंट शूट करने के लिए पीछे चला जाता हूँ। पीछे 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 और पूरा स्टोरी मैं अभी आपको बताता हूँ। पूरा स्टोरी अभी ये है कि यार मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया है कि 2000 नहीं कमाना है, 3000 नहीं कमाना है, पर 1000 कमाना है। और लालच बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे लालच की वजह से अभी तक लिटरली यार मेरे पास 40,000 तक पैसा हो जाता, पर 40,000 पैसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा लालच ने मेरा मेरा डेली का जो मेन इनकम आ रहा था यूपीएससी वाला से, वो पैसा मैं मेडिकल में डाल रहा था। और मेडिकल में डालने की वजह से उससे मेरा डेली का 1200 1500 1000 का प्रॉफिट हो रहा था। एक तो उस प्रॉफिट को मैं मेडिकल में डाल डाल दिया बहुत दिन तक, ऑलमोस्ट 6-7 दिन तक, 6-7-8 दिन तक। तो उसका पैसा भी मेरा ऑलमोस्ट गायब हो गया। उसका पैसा भी मेरे को मिला नहीं। और मेडिकल में डाल रहा था तो ऐसा नहीं कि मेडिकल में सेल्स हो रहा था। मतलब मेरा यूपीएससी का पैसा भी ख़त्म हो गया था। प्रॉफिट मतलब ये मेडिकल वाला पूरा खा चुका था और मेडिकल में भी सेल नहीं आ रहा था। अभी मैं अपने लिए एक रूल बनाया हूँ, सिंपल रूल है यार, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रूल है कि यार मेरे को 1000 से नीचे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मेरे को नहीं चाहिए दिन का 2000, मेरे को नहीं चाहिए दिन का तुम्हारा 3000 4000। इसी चक्कर में मैं लाइक लॉस में पड़ गया था लिटरली यार। मैं खुद से ये बोल रहा हूँ मेरे को इतना प्रॉफिट होगा तब होगा। अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। अभी लाइक मेरे को डेली मिनिमम 1000 का कमाना ही है। उससे नीचे मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता? उसका रीज़न सिंपल है यार। इसीलिए नहीं कर सकता कि इससे नीचे मैं मैं प्रॉफिट को क्यों अपने उस प्रोडक्ट पे लगाऊं जिस पे मेरा लॉस हो रहा है। जैसे यूपीएससी से मेरे को अगर दिन का 1500 कमा करके दे रहा है, इट इज़ गुड फॉर मी। मैं और लालच के लिए अपना पूरा ब्रेक इवन कर दे रहा था और इवन या 1500 प्रॉफिट को 200 300 500 में लाइक कन्वर्ट कर दे रहा था और वहाँ सेल नहीं आ रहा था। सिंपल रूल बना दिया हूँ यार। यूपीएससी का प्रॉफिट मैं साला कहीं पे नहीं डालूंगा। मेडिकल का प्रॉफिट मेडिकल पे डालूंगा और बाकी पैसा रखूंगा। यूपीएससी का प्रॉफिट मैं रखूंगा और उसको री इन्वेस्ट करूंगा। बाकी यूपीएससी का प्रॉफिट अभी से मैं मेडिकल में बिल्कुल नहीं डालने वाला हूँ। यूपीएससी इज़ द बिग मार्केट और मैं इस बिग मार्केट में पैसा बनाऊंगा, पर इस मार्केट का पैसा मैं बाकी में बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। ये चीज़ मैं खुद से बोल चुका हूँ। ये डिसिप्लिन जब से मैं बनाया हूँ तब से मैं लाइक बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहा हूँ, पर कंट्रोल फील कर रहा हूँ यार कि कंट्रोल में सब कुछ हो रहा है। अदरवाइज़ ये हो गया था ना यार कि यार मैं खुद कंट्रोल फील नहीं कर रहा था। और सेकंड चीज़ ये कि अभी मेरे को बजट बजट बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। अभी जो पैसा हो रहा है अभी उसको होने दो। अभी ना तो छेड़खानी करना पैसा को। जो मेरा ईसीजी नोट से उसका बजट दिन का मेरा 600 है। अभी 600 से मैं 1000 बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। और मेरे यूपीएससी 200 वाला प्राइस वाला मैं सेल कर रहा हूँ, उसको अभी कंटिन्यू रखूँगा। उसको अभी कुछ छेड़खानी नहीं करूँगा। और मेडिकल डायग्नोसिस में सेल आ रहा था, क्या पता अभी क्या हो गया, उसका नहीं पता मेरे को क्या हो गया।
पर ये है कि यार मेरे को अभी छेड़खानी बिल्कुल टच नहीं करना है, बजट को बिल्कुल बढ़ाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। और सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ है कि यार थर्ड चीज़ है कि यार मतलब मेरे को प्रिस्क्रिप्शन को फिर से ओपन करना है, प्रिस्क्रिप्शन या डायग्नोसिस, प्रिस्क्रिप्शन या मैकेनिकल वेंटिलेशन, इन दोनों में से एक को फिर से ओपन करना है। कम बजट से सेल्स आता है तो धीरे धीरे करके एक दो सेल करके धीरे धीरे इसको फिर से बढ़ाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 90-91 हज़ार का सेल्स मैंने प्रिस्क्रिप्शन से किया है। तो प्रिस्क्रिप्शन से बहुत अच्छा पैसा मैंने कमाया है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो प्रोडक्ट से अच्छा पैसा कमाया तो वो अभी चलना बंद हो जाएगा, ये हमेशा चलने वाला प्रोडक्ट है। पर मैं खुद से अभी बोलूँगा कि मैं दिन का 400 से 600 बजट रखूँगा, ऑलमोस्ट 500-600, और सेल आता है इट इज़ गुड, मैं डेली उस पर काम करता रहूँगा। और थंब ऑफ रूल ऑफ मी कि मेरे को इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी इसको इसका बजट को बढ़ाना नहीं है, कमाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं बजट बढ़ाऊँगा तो फिर से पहले पहले जैसा हाई सीपीसी जाएगा, सीपीपी जाएगा और इफ़ेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल मेरे को एक दिन में 7,000 नहीं कमाना है, मेरे को 7 दिन में 7,000 कमाना है। एक दिन में 7,000 कमाऊँ और 20 दिन तक और पैसा ना बने, उससे अच्छा है कि एक दिन में प्रत्येक दिन में 1-1 हज़ार कमाऊँ, 20 दिन तक 20,000 कमाऊँ। ये चीज़ मैं सीखा हूँ और इस चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट अपने बिजनेस में कर रहा हूँ। अभी दो चीज़ें, प्रिस्क्रिप्शन मेरे को खोलना है, वेरी सॉफ्ट लाइकली, मतलब कुछ ज़्यादा मेरे को भूकंप नहीं मचाना है कि यार मेरे को अभी सेल चाहिए, ये चाहिए। आराम से खोलेंगे 300-400 बजट में, 500 बजट में सेल आएगा, इट इज़ गुड। नहीं आता है तब भी एटलीस्ट मैं उसको 3 दिन चलाऊँगा, क्योंकि दैट गेट मी अ लॉट ऑफ सेल। तो चांस बहुत ज़्यादा हाई है कि उससे सेल्स आएगा मेरे को, तो उस पे मैं काम करता रहूँगा, नो डाउट, टू इंक्रीज दैट थिंग, और वो चीज़ मैं करता रहूँगा। और मैकेनिकल वेंटिलेशन भी अच्छा चल रहा था, उसको मैं क्या करूँगा यार कि दूसरे डिवाइस कुछ भी कर लूँगा, उसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन को चलाऊँगा। और अभी फ़िलहाल मेरा 2 प्रोडक्ट चल रहा है अच्छे से। क्या बोलते हैं, तुम्हारा मेडिकल डायग्नोसिस भी चल रहा था, बट आई डोंट नो ड्यू टू व्हाट रीज़न कि वो उसमें सेल आना बंद हो गया। आई डोंट नो, आई डोंट नो। और ठीक है, नहीं आ रहा तो ठीक है यार, मैं अभी क्या बोलूँ, उसमें आ रहा तो आ रहा था, अभी नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ यार। मेरा है कि जिसमें ज़्यादा मार्जिन है, भले सेल्स कम आए, उसी को चलाऊँगा। बस मेरे को दिन का 500 से 1,000 का प्रॉफिट बना करके दे, मैं डेली काम करता रहूँगा। दिस प्रोडक्ट इज़ एवरग्रीन। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज मैं प्रिस्क्रिप्शन सेल कर रहा हूँ, 6 महीने बाद बंद हो जाएगा, कोई लेगा नहीं। या आज मैं डायग्नोसिस, आज मैं ईसीजी सेल कर रहा हूँ, आज मैं क्या बोलता है मैकेनिकल वेंटिलेशन सेल कर रहा हूँ, आज मैं विटामिन गाइड सेल कर रहा हूँ, कल कोई लेगा नहीं। ये दिस इज़ एवरग्रीन प्रोडक्ट, हमेशा लोग इसको लेंगे, दिस इज़ एवरग्रीन, हमेशा लोग इसको लेते रहेंगे। तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है कि यार तुम्हारा औकात कितना है चलाने का। अभी औकात किससे डिसाइड होता है, औकात डिसाइड होता है कि तुम्हारा मेंटली स्ट्रेंथ कितना है। और मेंटली स्ट्रेंथ कैसे बनता है, मेंटली स्ट्रेंथ तब बनता है जब तुमको पता होता है कि कितना मेरे को रिस्क लेना है, कितना मेरे को अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, और कितना मेरे को कब रुक जाना है। जैसे जब मेरा अच्छा चल रहा था तब मैंने दबा के पैसा डाला, एक एक दिन 5,000 तक मैं डालता था, 5,000 तक मैं ऐड पे बजट डालता था, तो 1x मिलता था, तब भी दिस इज़ इट वाज गुड फॉर मी। बट जब सेल आना बंद हुआ तब तब मैं बहुत जल्दी नहीं, मैं लॉस तो मेरे को मिला, पर तब भी बहुत जल्दी मैं सीख गया, मैं खुद से सेल्फ लर्निंग कर लिया कि यार अभी रुकना है। लिटरली बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि रुक ही नहीं पाते हैं, सेम मिस्टेक करते रहते और यार उनको कुछ मिलता भी नहीं है। तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है कि तुम कितना जल्दी ये जान जाते हो कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। जैसे मैं बोलूँ तो यार 12 तारीख के बाद से मैं गलत डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया था, बट तब भी सेल आ रहा था। अगर सच बोलूँ तो यार मैं अभी देख कर क्या आपको बोल रहा हूँ, कब से मेरा डाउनफॉल बोलो या फिर कब से मेरे को समझ नहीं आ रहा था और लॉस पे लॉस में जा रहा था।
तो ये, हाँ, 14 तारीख के बाद से लाइक जो डाउनफॉल हुआ मेडिकल में, ऐसा नहीं कि डाउनफॉल हो रहा था तो मेडिकल में मैं लाइक पैसा नहीं आ रहा था। एवरी सिंगल डे मेडिकल में 1,000 1,200 1,500 का प्रॉफिट बन रहा था, पर सब पैसा मैं मेडिकल में डाल रहा था तो मेडिकल में सेल भी नहीं आ रहा था, तो उसका प्रॉफिट उसमें डाल रहा था और उसमें साला सेल नहीं आ रहा था। तो क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। क्या हो रहा था, ब्रेक इवन हो रहा था। क्या हो रहा था कि डेली डेली का गारंटेड जो पैसा आ रहा था यूपीएससी का 1,000 1,500, वो घट करके सिर्फ 200 400 हो रहा था। एंड आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग वॉट गोइंग ऑन। बाद में समझ में आया कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, पैसा कमाने के लिए काम कर रहा हूँ, पर पैसे ही नहीं बन रहा है। मैं एक इल्यूजन में हूँ कि यार मेडिकल में चलेगा तो लाख लाख पैसा आएगा, उसके चक्कर में मैं 8 10 दिन तक पैसा नहीं कमा रहा हूँ। इज़ इट गुड फॉर मी? तब मेरे को इसका आंसर मिला, इट इज़ नॉट गुड। अगर डेली का प्रॉफिट हो रहा है, सबको साला बनकर प्रॉफिट पे फोकस कर, प्रॉफिट कमा। ये चीज़ मेरे को समझ में आया। उसके बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था। जितना एक ऑलमोस्ट 10 दिन का डेटा, बहुत टाइम लगा, रात भर जाग कर के मैंने किया। 3 4 घंटा लगा मेरे को, मतलब टोटल 3 4 5 घंटा लगा डेटा निकालने में। सब डेटा को निकाला, ट्रांजेक्शन कितना कर रहा हूँ, कब क्या कर दे रहा हूँ, कब क्या नहीं कर रहा हूँ, कब किस में क्या सेल आ रहा है, किस में क्या सेल नहीं आ रहा। मैनुअली सब चीज़ को एक्सेल सीट में उतारा, तब दिमाग मेरा फट गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे को समझ में आया कि यार मैं बिज़नेस नहीं खिचड़ी पका रहा हूँ। मैं बिज़नेस डेटा बेसिस पे डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, इमोशन के हिसाब से डिसीजन ले रहा हूँ। दो चीज़ समझ में आया, जो एड अच्छा काम कर चुका है अभी काम नहीं कर रहा है तो 3 दिन चलाओ, और जब अच्छा चल रहा है एक दिन भी अगर डाउन जाता है, 2 दिन भी डाउन जाता है, 3 दिन देखो। ये दो चीज़ गार्ड बांध के याद रख लिया हूँ। और थर्ड चीज़ वो है कि प्रॉफिट जिसमें आ रहा है उसको गोइंग ऑन, उसको चालू रखो। जिसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है, 3 दिन देख लिए हो तभी प्रॉफिट नहीं आ रहा है, बंद करो यार। अपना प्रॉफिट किसी जगह लगाओ मत, अपना प्रॉफिट को लॉस में तब्दील मत होने दो। प्रॉफिट को रखो अपने जेब में, और और न्यू और दिमाग लगाओ कि और क्या किया जा सकता है। प्रॉफिट को लॉस में बिल्कुल मत बदलो। बहुत सारे मेरे को लगता है एडवर्टीज बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइज़र है, मेरे को लगता है एडवर्टाइज़र बोलो सेलर बोलो, वो लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं है। पक्का मेरे को लग रहा है बहुत सारे लोग ब्रेक इवन में खेल रहे या कुछ प्रॉफिट में ही जी रहे हैं, बाकी सब पैसा फेसबुक को ही दे रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मेरे को तो समझ में आ गया भाई कि यार प्रॉफिट इज़ द किंग। प्रॉफिट बनाऊंगा बनाऊंगा तब मैं सर्वाइव भी कर पाऊंगा और बेटर कर पाऊंगा। अगर मैं प्रॉफिट नहीं बनाऊंगा तो 2 दिन में मेरा गेम ओवर हो जाएगा। ये चीज़ मेरे को समझ में आया। तो उसके मेरा थम ऑफ रूल ये हो चुका है कि यार 1,000 का प्रॉफिट करना ही करना है। उससे ज़्यादा आए इट इज़ गुड, उससे कम आए इट इज़ नॉट गुड। और मेरा फिक्स है कि यार 1,000 1,500 यूपीएससी से आ ही रहा है, तो मैं क्यों ना उस पैसे को अपने पॉकेट में रखूं, उस पैसे को लॉस करने की जगह। And now I'm good that I understand these things, because it is very crucial to understand. None of people understand it, and that is why they always get lost and not get in profit. अब मेरे को समझ में आया, I'm happy to understand it. तो अभी अभी इतने देर से मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है कि जितने भी सेलर मेरे को देख रहे हैं उनको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यार प्रॉफिट बनाओ। बिजनेस में तुम बिजनेस इसीलिए कर रहे हो, प्रॉफिट बनाने के लिए। अगर तुम बिजनेस में लॉस ही खा रहे हो तो क्या फ़ायदा यार। सच बता रहा हूँ, इतने दिन में लॉस खाया और इतने दिन में अपने पैसे को गवाया। इतने दिन में अभी तक मैं 15,000 एक्स्ट्रा और कमा लेता, बट क्या बोलूँ यार। और एक चीज़ बोल सकता हूँ, बिजनेस तुमको बिजनेस करने से तुमको आज़ादी मिलता है। तुम अपने वक्त को खरीद पाते हो, तुम जो चाहो वो खा पाते हो। तुमको अपने टाइम का फ्रीडम होता है, तुम जो चाहो वो सोच सकते हो, जो चाहो वो देख सकते हो। पर फ्रीडम मिलता है, बिजनेस मिलता है, उसके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। डिसिप्लिन में जो इंसान डिसिप्लिन के साथ रहता है, सबसे फ्रीडम वही है, क्योंकि डिसिप्लिन उसको
एहसास दिलाता है कि कब उसको क्या काम करना चाहिए। भले वो फ्री है, जो चाहे वो कर सकता है, पर डिसिप्लिन के साथ वो जब काम करता है तभी वो फ्री हो पाता है। जैसे ऐसा जो माइक है, मैं ऑलमोस्ट 2022 से 22, 20, 24, 25 इतना पहले से मैं लेना चाहता था, पर मेरा कभी औकात नहीं हुआ कि यार कि मैं ऐसा माइक कभी लूँ। हालांकि ऐसा माइक मेरे को पहले अच्छा नहीं लगता था, पर मेरे को बोया वाला जो वायर वाला माइक आता है ना, वायर वाला, वो वाला पसंद था, 800 वाला, पर कभी मैं ले नहीं पाया क्योंकि यार पैसा कभी हुआ नहीं। बिजनेस तुमको और अपॉर्चुनिटी देने का रास्ता खोलता है। अभी मैं जैसे इसको मिला तो मैं और इजीली काम कर पा रहा हूँ, डेली काम कर पा रहा हूँ। कैमरा को दूर रख दिया हूँ और दूर से वीडियो बना रहा हूँ, आराम से बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। सामने जाकर के स्ट्रेस होता है, दूर जाकर के जो मन का बात है बोल दे रहा हूँ। कोई मेरा ना तो बॉस है जो मेरे को बोलेगा कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ना तो कोई घर वाला है कि बोलेगा पैसा कमाए कमा, ना तो मेरे को आप लाइक कोई आपका चिंता है कि आप मेरे को देखेंगे, लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, गाली देंगे। आई डोंट केयर अबाउट इट बिकॉज ऑलरेडी आई एम अर्निंग मनी अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब। इसीलिए मेरे को कोई लाइक स्ट्रेस नहीं है कि मेरे को आपका तारीफ करना है। जो मेरा मन में जिससे मैं ग्रोथ हो सकता हूँ, जो कड़वा बात है, जो सच्चाई बात है, जिससे सभी का ग्रोथ होगा, मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ और वो चीज़ मैं आसानी से बोल पा रहा हूँ बिना किसी प्रेशर के। और वो मैं इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि यार कोई टेंशन नहीं है मेरे को। अब मेरे मेरे टाइम का मेरा पास पूरा कंट्रोल है। मेरे को पता है मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मेरे को पता है मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। आज मिला करके ये हमारा नॉर्मल डेज वीडियो नंबर 57 है। मतलब 57 डेज तक हमने लगातार कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे वीडियो बनाया। और अगर मैं श्रेय देना चाहता हूँ तो एक यूट्यूबर को श्रेय देना चाहता हूँ, उसका नाम है आयुष। आयुष भाई, साला उसकी वजह से ही उसको उसको जब देखता हूँ बुखार होता है, घूमने जाता है, कुछ भी करता है, एवरी सिंगल डे ही अपलोड वीडियो। वो इसका परवाह नहीं करता यार मैं आज दुखी हूँ, मैं आज खुश हूँ, मैं आज बुखार में हूँ, मैं आज मस्ती में हूँ, मैं आज लाइक अपने गर्लफ्रेंड के साथ मजा कर रहा हूँ। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। नन ऑफ हिज बिजनेस। वो जो हो, कितना उसको अच्छा लगे, कितना उसको बुरा लगे, मैं पक्का श्योर हूँ अगर उसका बाप का मृत्यु हो गया ना, उस दिन भी वो वीडियो डालेगा। उसने एक चीज़ बोला था कि यार उसका दादी का देहांत हो गया था, उस दिन भी उसने वीडियो डाला, उस दिन भी उसने वीडियो पर एडिट किया, काम किया, और उस दिन भी डाला। मतलब क्या, एक डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ता चाहिए, डिटर्मिनेशन, एक डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में। कुछ भी बड़े से बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए कुछ भी करो लाइफ में, अगर रिस्पेक्ट चाहिए, पैसा चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए, फ्रीडम चाहिए, आज़ादी आज़ादी चाहिए, तो सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। मतलब एक डिसिप्लिन सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जब तुम एक सिस्टम डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो तब तुम फ्री रहते हो। जैसे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, डेली सेम बोरिंग काम कर रहा हूँ और ख़ुद को इम्प्रूव भी कर रहा हूँ, तो मेरे को कोई परवाह नहीं है कि यार कोई मेरे को बोलेगा कि बाहर जा काम कर, या कोई बोलेगा कि ये कर वो कर, क्योंकि मैं पैसा कमा रहा हूँ बिज़नेस से। तो मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं है। अगर अभी मेरा बिज़नेस डूब जाए और तब मेरे को लोग बोलेगा कि घर में क्या कर रहा है, पैसा कमाने के लिए किसी जॉब में काम करूँगा, तो अब मेरा बॉस वो साला मेरे को प्रेशर देगा, गाली देगा और मेरे को सुनना पड़ेगा। 15,000 12,000 सैलरी देगा और मेरा माँ बहनें कर देगा गाली दे करके। मेरा मेंटली लाइक एग्जॉस्ट कर देगा मेरे को इतना। वो मेरा माइंड का धोबी बोझी कर देगा, माइंड का पूरा खोपड़ा ख़राब कर देगा वो। तो वही चीज़ बोल रहा हूँ। और ये वीडियो मैं कितना मिनट तक बनाऊंगा मेरे को पता नहीं। अब मेरे पास एक फैसिलिटी आ चुका है कि यार मैं बोल रहा हूँ, नॉइज़ सुनाई नहीं दे रहा है, और मैं दूर से आराम से वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो मैं 1 घंटा तक बना सकता हूँ, मैं 5 घंटे तक भी वीडियो बना सकता हूँ। आई हैव नो लाइक टाइमलेस। मेरे पास कोई सीमित टाइम नहीं है कि यार मैं ये ना कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं कर। पहले मेरे को डर लगता था कि यार मैं बिना शर्ट के अगर वीडियो बनाऊँ तो लोग मेरे को देखेंगे, पर मेरे को अभी समझ में आया बिना शर्ट का मैं वीडियो बनाऊँगा तभी चांस ज़्यादा रहेगा कि लोग मेरे को देखेंगे, क्योंकि कुछ यूनिक चीज़ हो रहा है। अगर मैं सिंपल कपड़ा पहन करके
बकचोदी करता रहूँगा तो लोग बोलेंगे कि ऐसे तो लाखों आदमी ऐसे ऐसे करते हैं, तो इसमें यूनिक क्या है? मेरा अपना मेरा अपना यूनिकनेस है कि यार मैं मोबाइल को दूर रखा हूँ, बिना शर्ट के मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आप मेरे चैनल पे देख सकते हो कि बहुत सारे, मैंने ऑलमोस्ट 80% वीडियो तो ऐसे बनाया बिना शर्ट के, और उसमें व्यू भी आना शुरू हुआ है। और व्यू इसीलिए आना शुरू हुआ है, लोग लोग क्यूरियोसिटी हो जाते हैं कि यार बिना कपड़ा में क्या बोल रहा है, तो लोग क्लिक करते हैं, भले देखे ना देखे। और अगर फुल कपड़ा पहन के मैं वीडियो बनाऊँ तो लोग बोलेंगे कि यार ये तो सब करते हैं, कि वही लाइक बकचोदी करेगा, पुराने ज्ञान झाड़ेगा। तो यही चीज़ है, लोगों का अटेंशन। जी, आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है, तुम्हारे पास जितना ज़्यादा अटेंशन रहेगा तुम साला उतना ही पैसा छापोगे। अटेंशन इज द पैसा, पैसा इज द अटेंशन। तुम्हारे प्रोडक्ट पे ऐसे अटेंशन है तो सेल होगा, पैसा कमाएगा। तुम्हारे वीडियो पे, तुम्हारा अगर यूट्यूब चैनल पे अटेंशन है तो तुम अपना सर्विस पिच कर पाएगा, तुम अपना कुछ भी कर पाएगा, पर लोग सुनेंगे तो तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगा। ये जो माइंडसेट अभी मेरा डेवलप हुआ, लिटरली बता रहा हूँ, 2020 को अगर मेरा हो जाता ना, मतलब ज़्यादा नहीं, 5 साल पहले 2020 को, अभी साला घर बना लेता, फ्लैट खरीद लेता, कार खरीद लेता, आईफोन ले लेता, क्या क्या नहीं कर लेते यार, बहुत कुछ कर लेता। पर एक कहावत है ना, देर आए पर सवेर आए, देर आए पर दरुस आए। जब भी आए, पर आए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग कभी आते ही नहीं हैं। वो लोग आते हैं फिर चले आते हैं, देर आते हैं फिर भाग जाते हैं, और फिर देर आते फिर भाग जाते, फिर देर आते फिर भाग जाते हैं। मतलब देर आए पर दरुस आए, मतलब देर आए पर तुम खुद को एक एक्नॉलेज कर रहे हो कि यार जो मैंने किया किया, उससे पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इट वॉज ऑल्सो अ मेमोरी दैट आई मेड। बट अभी से मैं काम करूँगा, अभी से मैं डिसिप्लिन के साथ अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी को आगे बढ़ाऊंगा। मैं पहले सोचता था यार कि कंटेंट क्रिएट करने से क्या होगा, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं वो प्रेशराइज में करते हैं, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। पर लाइफ, सच बोलूँ तो लाइफ को सबसे ज़्यादा एंजॉय वही लोग करते हैं, क्योंकि वो लोग पैसा छाप पाते हैं, वो लोग हर जगह घूम पाते हैं, अपने लाइफ स्टाइल लोगों को दिखाते हैं, तो उनको और खुशी होता है कि 2 लाख लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं। उनका चैनल मोनेटाइज होता है, तो एडसेंस से भी पैसा आता है, स्पॉन्सरशिप से भी पैसा आता है, और एफिलिएट से भी पैसा आता है। चारों जगह से पैसा आता है, खुशी भी मिलता है, पैसा भी आता है, जिम भी करते हैं, और क्या चाहिए यार। तुम साला भोंदू जैसे बैठे हुए हो, तुम लोगों के लाइफस्टाइल देख रहे हो, और तुम जो चाहते हो, तुम 10 साल पुराने कंप्यूटर, 5 साल पुराना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, और लोगों के जर्नी को देख करके लोगों को डिसलाइक दे रहे हो, बुरा कमेंट कर रहे हो। तो इससे इससे उनका कुछ घंटा फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क किसका पड़ेगा? आप लोगों का फ़र्क पड़ेगा। आप लोग 5 साल पहले जहाँ थे, अभी अगर अभी भी वहीं पे रहेंगे तो फ़र्क उनका पड़ेगा, फ़र्क आपका पड़ेगा। फ़र्क इसीलिए आपका पड़ेगा क्योंकि 5 साल पहले आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कम था। अब देखो 5 साल बाद महंगाई कितना बढ़ गया, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना बढ़ गया, और 5 साल बाद और बढ़ जाएगा, और आप दलदल के अंदर घुस जाओगे, और आपको तकलीफ आएगा। इसीलिए बेस्ट थिंग इज़ अपना प्रोडक्ट निकालो, अपना सर्विस निकालो, लाइक कंटेंट क्रिएट करो और उसको प्रमोट करो और पैसा छापो। 2 चीज़ से तुम शुरू कर सकते हो। सबसे पहले रेगुलर 1-2 घंटे का वीडियो बनाओ सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, क्योंकि इट इज़ गुड थिंग, एवरीबॉडी कैन डू इट। और तुम अपना हॉबी को भी, जो तुम्हारा हॉबी है उस पर भी बात कर सकते हो। क्रिकेट पसंद है, जिस चीज़ पर तुमको पसंद है, 1 घंटा उस पर वीडियो बनाओ, पर वैल्यूबल होना चाहिए। सेकेंड चीज़ क्या करो, 1000 वीडियो बनाओ या 500 वीडियो बनाओ टोटल। जब तुम 1000 या 500 वीडियो बना लेते हो डेली 1-2 घंटा का, तब तुमको समझ में आता है, तुमको टेस्ट समझ में आ जाता है ऑडियंस का कि लोग कितने मिनट का एक्चुअल में वीडियो देखते हैं। उसके हिसाब से बाद में तुम मॉडिफाई कर पाते हो। तुमको समझ में आता है कि कहाँ कहाँ मेरे को कट लगाना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ लोग एक्चुअल में सुनेंगे, तो वो तुमको समझ में आता है। तुमको ऑडियंस माइंडसेट समझ में आता है, तुमको ये समझ में आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसा थंबनेल यूज़ करना है, कैसा वीडियो में बोलना है कि लोग देखेंगे, लोग पसंद करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे तुम अपने
सर्विस उनको बेच पाते हो, 2000 का, 500 का, 1000 का, कुछ भी। तुम अपना 1 to 1 लाइक कॉल, 1 to 1 वीडियो कॉल, 1 to 1 पर्सनल कॉल, उसको तुम बेच पाते हो। तुम बाद में लाइक स्पॉन्सरशिप तुम्हारे पास आता है, उससे अर्निंग करते हो। भले इस टाइम के बीच तुम्हारे पास एड रेवेन्यू अभी तक आया नहीं है या बहुत अर्निंग, उससे बहुत कम अर्निंग हो रहा है, तभी इन सभी से तुम महीने के ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस अर्निंग कर लोगे। और अलग से जब तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो इससे भी अलग से तुम अर्निंग करना शुरू कर दोगे। और क्या चाहिए यार, तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो गया, उससे तुम अर्निंग कर रहे हो, स्पॉन्सरशिप मिलेगा हर महीने का 4-5, उससे अर्निंग करोगे 1 लाख प्लस, स्पॉन्सरशिप से तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा अपना प्रोडक्ट निकालोगे, सर्विस निकालोगे, उससे कितना अच्छा तुम पैसा कमा लोगे। महीने के 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख तुम आसानी से पैसा कमा लोगे। पर ये सब चीज़ होगा कब? ये सब चीज़ तब शुरू होगा तब जब तुम डिसिप्लिन रहोगे और तुम मेहनत से काम करोगे और शॉर्टकट बिल्कुल उसके पीछे नहीं भागोगे। तुम बोलोगे कि मैं शॉर्टकट के पीछे भागूंगा तो फिर से घूम फिर के मैं वही पोजीशन पे आ जाता हूँ जहाँ पे मैं था। पर मैं अगर लॉन्ग टर्म चीज़ों के पीछे भागता हूँ, भले ये शॉर्ट टर्म में हार्ड लगता है, कुछ समझ नहीं आता है, पर वही चीज़ लॉन्ग टर्म में मेरे लिए बेनिफिशियल होता है। मेरा जितने भी दोस्त थे मेरा स्कूल लाइफ में जितने भी दोस्त थे, ऑलमोस्ट 90% लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। तब वो लोग इजी लाइफ, इजी गोइंग जी रहे थे। पर तब मैं काम कर रहा था, अलग अलग कोर्सेस को सीख रहा था, खुद को डेवलप कर रहा था। अभी देखो, वो लोग पैसे कमाने के लिए दिन भर अपने टाइम को बेचते हैं। मैं दिन भर सोता हूँ, दिन भर कंटेंट देखता हूँ, दिन भर लाइक कंटेंट क्रिएट करता हूँ, दिन भर बुक पढ़ता हूँ, दिन भर मैं पार्क में घूमने जाता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, लाइफ को मैं जी रहा हूँ और उनसे ज़्यादा ही पैसा कमा रहा हूँ और कोई प्रेशर नहीं है। तब वो लोग मज़ा कर रहे थे, तो तब मैं सीरियस हो चुका था। अब मैं मज़ा कर रहा हूँ, वो लोग अपना टाइम बेच करके थोड़ा पैसा कमा रहे हैं, वो भी उनके पास टिकेगा नहीं। और अभी जो मैं कर रहा हूँ और पैसा अभी बढ़ने ही वाला है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने काम को रोक दिया हूँ। सब चीज़ को बैलेंस करके मैं मेन चीज़ को 80% फोकस देता हूँ और 80-20 रूल मेरे को बिल्कुल अच्छे से पता है यार, कि जिन काम को करने से मेरे को 80% प्रॉफिट होगा उसको मैं करूँगा, और जिन काम को करने से 20%